नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किस तिथि से देश भर में जीएसटी उत्सव शुरू होगा? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 22 सितंबर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर सुधार ये माना जा रहा है। नई प्रणाली है जिसे अक्सर जीएसटी 2.0 कहा जाता है। ये दो स्तरीय दरें हैं, 5%, 18%, जबकि सुपर लग्जरी सेन और डिमेरिट वस्तुओं के लिए अतिरिक्त 40% की दर लागू होंगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहां पर टूना और समुद्री शैवाल निर्यात बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर मीट आयोजित करेगी? केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, गोवा में। इस प्रश्न का सही आंसर है लक्षद्वीप में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहां स्थित बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करने की मांग की? ईरान, चीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन। इस प्रश्न का सही आंसर है अफगानिस्तान, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 22 सितंबर को किस राज्य में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, जयपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री 22 सितंबर को किस राज्य के माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, जयपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी में 21 सितंबर को दक्षिणापथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी इंदौर, आईआईटी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी चेन्नई में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब्स बाजार भारत मंडपम मंडप का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया? दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, अफ्रीका। इस प्रश्न का सही आंसर है दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता दी? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रिटेन ने, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन बना? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है कनाडा, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का कहाँ पर उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्री नारायण गुरु की 98वीं समाधि के उपलक्ष्य में किस राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए? केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, गोवा में। इस प्रश्न का सही आंसर है केरल में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC ने
इस महीने की 17 तारीख से 19 तारीख तक कहाँ पर खादी महोत्सव 2025 का राष्ट्रव्यापी आयोजन किया? नई दिल्ली में, बिहार में, मुंबई में, पंजाब में? इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 9 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया? नई दिल्ली, तेलंगाना, मुंबई, पंजाब? इस प्रश्न का सही आंसर है तेलंगाना ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में नामकरण की सुसंगत प्रणाली HSN कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शक पुस्तक का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान? इस प्रश्न का सही आंसर है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी सही आंसर है। यह मार्गदर्शन पुस्तक सरकार के विभागों और 31 मंत्रालयों को 12,000 से अधिक कोड का आवंटन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाएं रक्षा, चिकित्सा और रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग करेंगी? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग विदेश मंत्रालय के सहयोग से 22 सितंबर से 27 सितंबर तक नई दिल्ली में 6 दिवसीय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा? महिला आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग? इस प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 किस तिथि को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 30 और 31 अक्टूबर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी नॉमिक्स समावेशी समाज की यात्रा पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एल मुरुगन, शिवराज सिंह चौहान? इस प्रश्न का सही आंसर है एल मुरुगन, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्णय रद्द करेगा? ईरान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? इस प्रश्न का सही आंसर है ईरान, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले राज्य शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कारों की घोषणा की है? नई दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब? इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर 22 सितंबर, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व गेंडा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ये 22 सितंबर, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में किस देश की लिलियन ओदीरा ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण जीता? ब्रिटेन, रूस, केन्या, चीन? इस प्रश्न का सही आंसर है केन्या, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में पुरुषों के सिंगल्स SLW3 वर्ग में गोल्ड जीता? वेदांत त्रिवेदी, प्रमोद भगत, मोहम्मद सिराज या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर है प्रमोद भगत, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोरिया ओपन 2025 खिताब किसने जीता? ईगा स्वियातेक, एकातोरिना अलेक्जेंड्रोवा, अमांडा कोकोगफ? इस प्रश्न का सही आंसर है ईगा स्वियातेक, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राज्य का खर्च पिछले 10 सालों के दौरान कितने गुना बढ़ा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2.5, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के 3 भवनों की आधारशिला रखी? जयपुर, जोधपुर, करौली, गंगानगर? इस प्रश्न का सही आंसर है जोधपुर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की प्रचार सामग्री में बाघ के साथ और किस पशु की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? जिराफ, हाथी, गेंडा, तेंदुआ?
इस प्रश्न का सही आंसर है गेंडा, यानी सी सही आंसर है। वर्तमान में गेंडों की संख्या यहाँ पर 51 हो गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के करनाल में 20 से 24 सितंबर तक चल रही अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने पदक मिले? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 10 पदक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। वही 62 किलोग्राम भार वर्ग में लखनऊ की पुष्पा यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किस देश के काल्मिकिया में प्रदर्शित किया जाएगा? ब्रिटेन, रूस, केन्या, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है रूस में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है? हरदोई, गोरखपुर, ललितपुर, मेरठ। इस प्रश्न का सही आंसर है ललितपुर, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर अनीता मारिया बर्गस का, यानी बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।